पटना में एक ही जाति का कलेक्टर, एक ही जाति का एसपी, लगातार 15 साल में कोई दूसरा बिरादरी का प्रभावी ऑफिसर दिखता ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति शासन करने का ख़त्म हो जाता है तो ऑफिसर्स पर भी उसका दुष्परिणाम आता है। रुपेश की हत्या का न्यायिक जांच होना चाहिए, कोई सिटिंग जज हाईकोर्ट का करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस तरह का मैंडेट था बिहार में, वो नीतीश कुमार जी के लिए मैंडेट नहीं था, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है? हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। से जानेंगे कि क्या बिहार में फिर से वही दौर देखने को मिल रही है जो 80-90 के दौर में बिहार को देखा जाता था। सर, जिस तरीके से बिहार में एक समय में कहा जाता था कि कानून व्यवस्था की नाम की चीज़ नहीं है, आजकल बिहार में वही दौर क्या फिर से आ गए? क्योंकि लगातार जो मर्डर हो रहा है, अब राजधानी में भी बड़े बड़े हत्याएं हो रही हैं। सर, नीतीश कुमार जी जब शासन में आए थे तो उसके पहले की सरकार को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे जी, और राम राज्य स्थापित करने की बात करके वो बिहार की सत्ता में आए थे। आज जो स्थिति है और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं जिला हेडक्वार्टर में और पटना जैसे कैपिटल में, परसों जी, रुपेश जी की जो हत्या हुई, वो नौजवान सरल आदमी, सबसे अच्छा व्यवहार रखने वाला आदमी, और जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है जी, वो आपने अपने आप में सारी कहानी बयान करती है। और वहाँ की पुलिस भी निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति शासन करने का ख़त्म हो जाता है तो ऑफिसर्स पर भी उसका दुष्परिणाम आता है, पड़ता है। हम मांग करते हैं कि रुपेश की हत्या का न्यायिक जांच होना चाहिए, कोई सिटिंग जज हाईकोर्ट का करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर, जिस तरीके से जो मर्डर हुई सर परसों रात को पटना में, उसके बाद से बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल को अपनाना चाहिए बिहार में। क्या बिहार में भी बदमाशों का इनकाउंटर ज़रूरी हो गया है? सर, नहीं, मैं इनकाउंटर तो गलत है जी, इस तरह का, ये को मैं कभी भी नहीं कहूँगा और इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा जनतंत्र में, जमहूरियत में। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह के ऑफिसर्स का पोस्टिंग हो रहा है बिहार में, और क्या क्राइटेरिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देखता हूँ कि पटना में एक ही जाति का कलेक्टर, एक ही जाति का एसपी, लगातार 15 साल में कोई दूसरा बिरादरी का प्रभावी ऑफिसर दिखता ही नहीं है। तो इस तरह के जब पोस्टिंग करेंगे आप जाति देखकर और लालच और स्वार्थ में अगर पोस्टिंग होगी ऑफिसर्स का, तो अच्छे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छे ऐसे ऑफिसर्स हैं बिहार में, पुलिस में, जिनको अगर लगाया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सके। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष इसके ऊपर राजनीति करे, कानून व्यवस्था के ऊपर। क्या नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए बिहार में? अब ये तो नीतीश कुमार पर है, उनको तो कायदे से ओथ नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह का मैंडेट था बिहार में, वो नीतीश कुमार जी के लिए मैंडेट नहीं था, वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं। 71 से 43 पर चले आए। जी, पहले नंबर की पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर का बीजेपी है, तो उनके लिए तो जगह थी ही नहीं। बिहार के लोगों ने उनको तो रिजेक्ट किया है। सर, एक अंतिम प्रश्न है सर कि कहा यह भी जा रहा बिहार में कि विपक्ष अपनी भूमिका को निभा नहीं रहा है। क्या विपक्ष को भी सरकार को मदद करनी चाहिए? क्योंकि सवाल तेजस्वी यादव के ऊपर उठता है कि सब्स्टिट्यूट करते हैं बैठ करके। नहीं, ये गलत बात है। विपक्ष की सार्थक भूमिका का निर्वहन हो रहा है बिहार में। विपक्ष जनता के सवालों को उठाती है और वही काम मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, लेकिन उन सवालों का समाधान तो सरकार के हाथ में होता है। सरकार में नीतीश कुमार हैं, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है, तो इन दोनों दलों को के लोगों, नेताओं को चाहिए कि उसका समाधान ढूंढें। शुक्रिया सर, धन्यवाद।